हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम विंडोज़ टाइप का EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है और उसमें क्या क्या ऑप्शन हमें देखने होते हैं जब उसको हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मेरे पास पहले से ही एक EC2 इंस्टेंस है जो कि है लिनक्स टाइप का। अब चलते हैं अपने इस लैब को कंप्लीट करते हैं, विंडोज़ टाइप का EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। ओके, तो ये मेरा डैशबोर्ड है और यहाँ पे मुझे बताना है कि मुझे कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस चाहिए। उसके बाद ये मेरा नेम और टैग्स है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको अपने EC2 इंस्टेंस को कुछ नाम देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। और अब आते हैं एप्लीकेशन एंड OS सेक्शन में, जहाँ से मुझे चूज करना है विंडोज़ चूज करने के बाद यहाँ से जो मुझे इमेज चूज करना है, जो बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहा है विंडोज सर्वर 2022। आप चाहो तो कोर भी यूज कर सकते हो या फिर विंडोज सर्वर 2019 या फिर 16 और या फिर उसके ओल्डर वर्जन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा वो आपको डेटा सेंटर मिलेगा, स्टैंडर्ड क्लाउड में अवेलेबल नहीं है। तो लैब के लिए मैं 2022 यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको उसका सर्वर का डिस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर और AMI ID आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ये भी मिलेगा कि ये वेरीफाइड प्रोवाइडर है ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने कंप्यूट सेक्शन में कि मुझे कितना CPU और मेमोरी चाहिए। तो ये मैं डेमो लेक्चर ले रहा हूँ, तो मुझे कहीं प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करना है, तो सिर्फ मैं T2.micro से ही अपना काम चला लूँगा, जिसमें मुझे 1 कोर CPU और 1 GB मेमोरी मिलने वाली है, रैम। इसके बाद की पेयर, लास्ट लेक्चर में हमने डेमो US हमने की पेयर लॉन्च किया था, उसको ही मैं यूज़ करूँगा। इसके बाद नेटवर्क में आते हैं, नेटवर्क में डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करूँगा और सिक्योरिटी ग्रुप में मैं डिफ़ॉल्ट वाला सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करूँगा। इसके बाद स्टोरेज में आते हैं, तो यहाँ पे मुझे 30 GB का स्टोरेज मिलता है। ठीक है, विंडोज़ के लिए। लिनक्स के लिए मैंने दिखाया था कि 8 GB मिलता है और विंडोज़ के लिए 30 GB। इसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करूँगा लॉन्च पे और थोड़े टाइम पे मेरा सिस्टम अप और रनिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं व्यू कर लेता हूँ। मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लिनक्स टाइप का तो है नहीं, क्योंकि लिनक्स में आप क्विकली कनेक्ट कर पाते हो। विंडोज़ के केस में क्या होता है कि पहले तो आपको सेलेक्ट करने के बाद जब आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इसके बाद आपको इसका पासवर्ड डिक्रिप्ट करना होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है ये विंडोज़। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो मेरा विंडोज़ टाइप का जो EC2 इंस्टेंस है वो रनिंग स्टेट में आ चुका है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे RDP क्लाइंट मिल रहा है। RDP क्लाइंट ऑप्शन में आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो आप यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप की फाइल डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको IP एड्रेस, यूज़र नेम मिलता है और पासवर्ड के लिए ये आपको गेट पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा टाइम लेता है, एक 4 से 5 मिनट का टाइम लेगा और डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वेट और कर लेता हूँ। जब ये रेडी हो जाएगा तो हम पासवर्ड को डिक्रिप्ट करेंगे। ऑलराइट, तो थोड़ा वेट करने के बाद एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अपने EC2 इंस्टेंस को सेलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट, क्लिक ऑन RDP क्लाइंट। अब यहाँ पासवर्ड पे आप यहाँ पे गेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो अब ये बता रहा है कि आपको कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ से आप अपनी फाइल को, प्राइवेट फाइल को अपलोड कर सकते हो। तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ डेमो फाइल है मेरी, demo.us.pem। इसके बाद अपलोड होने के बाद आपको क्लिक करना है डिक्रिप्ट पासवर्ड और अब इस पासवर्ड का आप यूज़ कर सकते हो। मैं MSTSC सर्च कर लेता हूँ, MSTSC। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना होस्ट नेम देना है, पब्लिक IP एड्रेस या फिर पब्लिक होस्ट नेम। क्लिक ऑन कनेक्ट। अब ये देखो, यहाँ से ये कनेक्ट हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था कि हमने सिक्योरिटी ग्रुप में
लास्ट लेक्चर में जब हमने EC2 इंस्टेंस के लिए लॉन्च किया था, आई मीन सिक्योरिटी ग्रुप मैनेज किया था, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने सिर्फ SSH को अलाउ किया था, ठीक है। तो इसलिए ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में जाके पोर्ट 3389 को अलाउ कर देते हैं, जो कि हमारा RDP का पोर्ट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद मुझे सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है। सिक्योरिटी ग्रुप में आने के बाद मुझे यहाँ पे ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये मेरा जो EC2 इंस्टेंस है वो किस सिक्योरिटी ग्रुप को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पासवर्ड तो ले नहीं पाऊँगा मैं अभी। एक चीज़ और बता दूँ, आप अगर ये पासवर्ड को नहीं ओपन कर पा रहे हो या फिर मिस हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो कि सेम फाइल से फिर से डिक्रिप्ट करोगे, आपको सेम पासवर्ड मिलेगा। कितनी बार भी आप डिक्रिप्ट करोगे, आपको यही पासवर्ड हमेशा मिलने वाला है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत बारी हम लोग पूछते भी हैं। तो अपने EC2 इंस्टेंस को सेलेक्ट किया, सिक्योरिटी में गए और यहाँ पे F1C, तो F1C कौन सा है, ये सिक्योरिटी ग्रुप है। इस पर क्लिक किया और इनबाउंड रूल में आने के बाद आपको यहाँ पे RDP सेलेक्ट करना है और इसके बाद माई IP एड्रेस एंड देन सेव इट। फिर से ट्राई करते हैं, इस बार मेरा EC2 इंस्टेंस डेफिनेटली कनेक्ट होगा। सी, अब क्या करते हैं, इसको फिर से अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं पासवर्ड को, अपलोड करते हैं फाइल को एंड देन डिक्रिप्ट। ये देखो वही है पासवर्ड और ये मेरा यूज़र नेम एंड देन क्लिक ऑन ओके। और ये वार्निंग है, इसको भी यस कर दिया मैंने। हियर वी गो, ये मेरा विंडोज़ सर्वर लॉन्च हो गया और मैंने इसको प्रॉपरली कनेक्ट भी कर लिया है। कहाँ पे डिफ़िकल्टी आई है, सिक्योरिटी ग्रुप में। तो बहुत बारी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्या चेक करना है। तो पहले तो आपको राउट टेबल चेक करना होता है। अगर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हो VPC, तो पहले तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप चेक करनी है। अगर आप खुद का VPC बना करके अपना EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हो, तो आपको राउट टेबल और सिक्योरिटी ग्रुप दोनों ही देखने होते हैं। ये रहा मेरा विंडोज़ सर्वर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया बहुत ही सिंपल मेथड से। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।